तो आज से 50 साल पहले ये हिस्सा पीओके के अंडर था, लेकिन 1971 के वॉर में इंडियन आर्मी ने ये हिस्सा पाकिस्तान से वापस ले लिया। तो यहीं के लोग बनाते थे इसको। लेकिन अलग बात ये है कि यहाँ पे जो फैमिलीज रहती थी वो सारी पलायन कर चुकी है, और जब वो पलायन कर रही थी तो उनके घर में जो सामान जैसा था वैसा ही रखा हुआ है। लेकिन हुआ क्या इस गाँव में? तो इस गाँव का नाम है हुंडरमन। अभी ये गाँव का पहला घर दिखा है मुझे लग रहा है कि पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है। इसमें खिड़कियाँ भी हैं। ये एक खिड़की है जिसमें दरवाजे नहीं हैं, लेकिन अंदर मुझे देखने पे दिख रहा है जूता है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भेड़ बकरियाँ पालते होंगे, ऐसी जगह है। अभी तो बिल्कुल छोड़ा हुआ है, लेकिन टूरिस्ट आते होंगे या लोकल लोग भी इसको गंदा कर चुके हैं। इसका दरवाज़ा है, इस घर का ये दरवाज़ा है, चौखट भी है, प्रॉपर इंटैक्ट है ये चौखट। तो चूल्हा है ये, जैसे ये चीज़ें हैं ये तो अभी नहीं बनी होंगी, ये पहले की होंगी। हाँ, ये ना गाय बकरी पालने की जगह लग रही है मुझे। ये नहीं पता मुझे कि क्या है ये। स्टोरेज रखने, ये स्टोरेज बॉक्स होगा कुछ। नीचे झुक झुक के चलना पड़ रहा है, इसकी सीलिंग बहुत ही छोटी है। ये हल पड़ा है यहाँ पे, ये किसी का जूता है, तो ऐसे झुक के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। लोग कैसे काम करते होंगे यार ऐसी सीलिंग में? लोगों ने गंदा किया है इसको यहाँ पे आके। हो सकता है लोकल लोग ही होंगे, बाहर वाले लोग यहाँ पे रह नहीं पाते थे ना। इधर गाड़ियाँ नहीं आती हैं, ना बाइक ना कार, कुछ भी। एक रास्ता बनाया इन्होंने प्रॉपर, विजिटर्स के लिए बनाया है ये, और गांव वालों के लिए भी बनाया है। शायद इस साइड से चढ़ के जाते होंगे। और ये चौखट बंद है। कोई अगर होता ये बताता कि एग्जैक्टली ये किसका घर है, क्या होता था यहाँ पे, कौन रहता था। ये छोटी खिड़की भी है शायद यहाँ पे, दबी हुई बिल्कुल पत्थरों से। कितनी खतरनाक है ये एप्रिकॉट के पेड़ है, अभी तक ब्लूम कर रहे हैं। बाकी सारी जगह पे एप्रिकॉट का ये ब्लूमिंग फेज ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस गांव में बस मैंने देखा कि इधर भी है और उस साइड भी है। बहुत सारे पेड़ हैं, क्योंकि इस गांव में बहुत अच्छा पानी का सोर्स था। ऊपर ना पहाड़ पे बर्फ़ जमती थी, और बर्फ़ जब पिघलती थी तो उधर से पानी लेके आती थी। और इन लोगों के लिए खेती इतना आसान काम था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उगती थी। शलजम, एप्रिकॉट, एप्पल, फिर आलू, टमाटर, सब कुछ सेल्फ सफिशिएंट था ये गांव। बहुत ही बेहतरीन सुंदर गांव है ये। तो 1971 के पहले इस गांव का नाम था हुंदरमू। उसके बाद एक मेजर के नाम पे इस गांव का नाम हुंदरमू से चेंज होके हो गया हुंदरमान। तो अब इसको हुंदरमान बोलते हैं। तो अभी मैं धीरे धीरे नीचे जाते जा रही हूँ, जहाँ पे मोस्टली एग्रीकल्चर एरिया है और बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं अलग अलग किस्म के। जैसे कि एप्रिकॉट दिख रहा है मुझे, विलो ट्री दिख रहा है, और एप्पल का भी पेड़ होगा यहाँ पे। ये एप्रिकॉट है, एक ये सिलबट्टा है, पता नहीं कौन कौन से घर में जाया जा रहा है। अरे वहाँ नहीं है विलेज। तो ये सारे घर इस तरह से बने हुए थे कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, जो रास्ता रहे वो एक दूसरे के घर से होके गुजरे। तो दिखने को मिल भी रहा है, जैसे वहाँ पे जो भैया बैठे हैं वो सीढ़ियाँ जा रही है किसी और के घर में, फिर ऊपर जाने के लिए और सीढ़ियाँ हैं। ऐसे करते करते सारे घर एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ये जो पूरा का पूरा गांव है ना, एक्चुअली दो भाइयों के परिवार से निकला है। भाई, बच्चे, मामा, चाचा, ऐसे ऐसे करके। तो 1971 में वॉर हुआ। वॉर के दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे ना एक केव है ऊपर, अगर हमें मौका मिला तो हम जा पाएंगे वहाँ पे। तो क्या होता था वॉर के दौरान, वो जो सारे लोग थे यहाँ के, वो केव में जाके रुक जाते थे, गोली बारूद इन सब से बचने के लिए। तो उस दौरान क्या हुआ कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगा कि शायद अब यहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग पीओके की तरफ पलायन कर गए, और कुछ लोगों ने ऊपर घर बना लिया। कोई भी मेरे बचने का तरीका होता है ना माउंटेन्स में, वो सिलबट्टा इग्नोर कर देता है। ऐसे कैसे सिंपल सा रास्ते चले जाऊँगी, जैसे यहाँ पे सिंपल सा रास्ता, इससे मैं जा सकती हूँ, लेकिन हम जाएंगे इस रास्ते से जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि छत टूटी हुई है। अब भाई कब ये दरक जाए पता नहीं। बैठ के जाने में ज़्यादा स्थिति खराब होती है क्या? तो यही बता रही थी मैं कि सबके घर ना इंटरकनेक्टेड है। तो मैं जहाँ से आ रही हूँ और जहाँ को जा रही हूँ, ये मैं घर के छत से इधर उधर हो रही हूँ। किसी की छत टूटी हुई है, बताओ। पहुँच गए एप्रिकॉट। ये किस किस्म का घर है भाई? अच्छा, बीच में वॉल लगाया हुआ है बाइफर्केशन के लिए। हाँ, जो इन लोगों ने घर बनाया है ना, तो सबसे जो नीचे वाला एरिया है ना, वो गाय भैंसों के लिए, भैंस तो मैं क्या ही बोल रही हूँ, पशुओं के लिए था। और जो ऊपर वाला लेवल है वो रहने के लिए था, और उसी में ड्राई टॉयलेट भी था, किचन भी था। तो ऐसे लेवलिंग करके बनाते थे ये। भाई ऐसी जगह को छोड़ के कौन जाएगा? इतनी शांति मिल रही है, इतना अच्छा लग रहा है, सब कुछ तो है यहाँ पे। सामान लाने की दिक्कत थी जब तक रोड नहीं था, तो पहाड़ से चढ़ के सामान लेके आते थे, लेकिन बोलते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो ये पानी आ रहा है वो पिघली हुई बर्फ़ से आ रहा है। यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, ठंड में काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। तो जो ऊंचे पहाड़ है ना, वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। यहाँ भी बर्फ़ पड़ती है,
पर जैसे जो बर्फ़ टिक गई वो धीरे धीरे पिघल के फिर यहाँ पे पानी का सोर्स बन जाती है। और यहाँ पे खेती भी हो रही है। अब ये खेती हो सकता है कि लोग अपने लिए कर रहे हों, अपने खाने पीने के लिए, पर ऐसा बोल रहे हैं लोकल लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं कि पहले जो बर्फ़ की क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो खेती भी उतने ही स्केल पे होती थी, जैसे कि बेच भी पाते थे। अब तो बहुत ही कम हो गई है बर्फ़ पड़ना, तो ये लोग इतनी ज़्यादा खेती नहीं कर पाते, इतना ज़्यादा पानी नहीं आता कि खेती पूरे ईयर राउंड कर सके। वैसे बोलते हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है वो काफ़ी उपजाऊ है कंपैरेटिवली दूसरे सेक्शन ऑफ लद्दाख से। जैसे ये अंकल लगे पड़े हैं खेती में, मैं उनसे पूछती हूँ कि कौन सी चीज़ की खेती हो रही है। अंकल, ये क्या खेती हो रही है, किस चीज़ की हो रही है? जो अच्छा, इसका सत्तू भी बनाते हैं ना? इसको सिर्फ अपना खाने के लिए रखते हैं या बेचते भी हैं? अब बेचने का तो नहीं है ना, अभी पहले तो क्या बेचता भी था, अभी तो पानी नहीं है। हाँ, अच्छा, ये बस अपने लिए ही है, तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है ये। और हाँ, ये मतलब 5-6 साल से बिल्कुल बर्फबारी कम हो रहा है। अच्छा, ये पूरा टेरेस फार्मिंग वाला एरिया था। ये जो पूरा बैरन दिख रहा है, कुछ नहीं है इस पे। एक्चुअली पहले फार्मिंग होती थी, और जो अंकल अभी ग्रो कर रहे हैं वो जौ है। इससे सत्तू भी बनाते हैं, मतलब इनका स्टेपल फूड है ये। तो वो वही बता रहे हैं कि अब ये बेचने लायक नहीं है, धीरे धीरे बर्फ़ कम होती जा रही है, पानी कम होता जा रहा है, तो इनकी खेती भी कम होती जा रही है। तो अनप्रिडिक्टेबल है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा। सिलबट्टे को मिला डायनासोर, हड्डी है ना ये, जानवर की लग रही है मुझे, किसी मुझे चिड़िया की लग रही है, किसी चिड़िया की हड्डी ऐसी। ओह हाँ, वैसे शेप आ रहा है क्लो का। और एक पेड़ के ऊपर अभी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, छोटे। इस एरिया में कोई भी नेटवर्क नहीं है BSNL के अलावा। अभी रिसेंटली ये BSNL का टावर लगा है यहाँ पे, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले तो और भी कोई कम्युनिकेशन वाला हिसाब नहीं था। और लगभग 2007-8 में एक्चुअली रोड कनेक्टिविटी आई है यहाँ तक की, उसके पहले कुछ नहीं था। उसके पहले लोग ऐसे, जैसे मैं चढ़ रही हूँ वैसे पहाड़ों से रास्ता बना के इधर सामान लेके आते थे, मेन कारगिल बाज़ार से। फिर मिला मुझे पहला घर। ये क्या है ये? हाँ, ये सेल तो बचपन में देखते थे हम। नोविनो। हाँ, वडोदरा का है ये। किसका? वडोदरा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखना। मैन्युफैक्चरिंग है ये, मैन्युफैक्चर्ड बाय पैनासोनिक एनर्जी इंडिया कोऑपरेटिव लिमिटेड। कितना पुराना है? 14 रुपए की बैटरी है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा कुछ है जैसे पेड़ से कुछ तोड़ने के लिए या खुजलाने के लिए। ओ भाई, ये मतलब बहुत ही टेरिफाइंग लग रहा है, इतना अंधेरा है। ये पशुपालन के लिए बनाया हुआ है सारा। यहाँ पे जो भूस पड़ा हुआ है और गोबर वोबर सब ऐसे दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ रीसेंट है। अभी ऐसे रास्तों से हम जा रहे हैं हर एक घर में। ये देखो, ये आई थिंक अभी तक छोड़ा हुआ है। देखो, मुझे तो लग रहा है कि बिल्कुल अभी का है सब कुछ। ये मिट्टी, ये भूस, लग ही नहीं रहा है कि इतना कुछ पुराना होगा, पर ये खाली है, ये कोई नहीं रह रहा है यहाँ पे। 1971 तक ये पूरा जो रीजन था ना वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता था। यहाँ पे पाकिस्तान सिटीजनशिप, पाकिस्तानी करेंसी और जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं पाकिस्तान से रिलेटेड वो सब यहाँ पे चलती थी। मुझे लगता है लोगों को ऐसा एहसास भी होता होगा कि वो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं। ये जो हिस्सा था वो गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा था, जैसे जो स्कार्डू जिसका कैपिटल है अभी स्कार्दू। लेकिन जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद कुछ मिलिटेंट्स थे, पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, जो ट्राइबल ग्रुप के साथ मिल के इस पूरे एरिया पे कब्जा किया इन्होंने। लेकिन फिर 1971 में हमारी इंडियन आर्मी जो थी गोरखा वाली, उन्होंने पुश किया और ये पूरा एरिया फिर वापस से इंडिया में आ गया। तो अभी भी यहीं से थोड़े पहाड़ दूर जो हमारी आर्मी पोस्ट है वो बैठती है, और बॉर्डर है एक्चुअली। हमारी इंडियन आर्मी है और जो पाकिस्तानी आर्मी है उधर विदाउट फेंसिंग आमने सामने बैठती है। यहाँ से कुछ ही दूर पे है, वो दिखता है जब आप उससे देखोगे टेलीस्कोप से, तो सॉरी बाइनोक्यूलर्स। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो छोड़ी हुई होगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतनी गंदी हो गई है हमारे फेंकने के बाद कि वो पुरानी चीज़ों में ही मिल गई है। पर ये घर तो ऐसे हैं, ये बहुत पुराने हैं, सारे पत्थर के बने हुए हैं। जो नीचे गौशाला के बोले पशुशाला जो हम देख रहे हैं उसकी छत है ये। अब इसी छत से घर होगा, और ये छत ऐसी है ना कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे धम करूँ ना तो ऐसे गिर जाएगी। ये है ना छोड़े हुए सामान, ये केटल जैसा है, ये दवाई की बोतल है, और ये पता नहीं क्या है, ये पानी रखने वाला दवाई है इसमें। अभी 2005 में एक्सपायरी, 2008 में नहीं, उससे पहले सब कुछ हो चुका था यहाँ पे। हाँ, ये लग रहे इतने पुराने 50-55 साल। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फैमिली यहाँ से पलायन करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली गई थी
वो लेटर्स लिखती थी अपनी फैमिलीज़ को। क्या हुआ था जब वॉर चल रही थी तो बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ से डर के मारे चली गई थी। फैमिली जैसे पूरी फैमिली तो उनका कुछ हिस्सा उस तरफ चला गया, कुछ हिस्सा यहीं रह गया। जैसे मामा यहाँ रह गए, मामी वहाँ चली गई, जैसे पापा यहाँ रह गए, मम्मी वहाँ चली गई, बच्चा वहाँ चला गया, ऐसा हुआ था। तो वो लोग ना लेटर्स लिखते थे वहाँ से इधर छुपा छुपा के किसी तरह यहाँ अपनी फैमिली से कनेक्ट करने के लिए। तो म्यूज़ियम का यहाँ पे रोल ये है कि वो जो सारी चीज़ें हैं ना जो घर में छोड़ी हुई थी, किसी का कुछ अपना अपना, तो उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है यहाँ पे, यहीं पे इसी कंडीशन में। तो हम उस म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। हाँ जयपुर करेंगे अगर जाना होगा। अच्छा ये ताला चाबी है बेसिकली। अच्छा चाबी लगा के इसे खींचना पड़ता है। हाँ सर, किसी को पता खोलना भी नहीं आता, लाजवाब चीज़ है। किसी को एक खोलने को दिया तो उसने पूरा तोड़ दिया। ये पाकिस्तान में ब्रोल में 1995 में ब्रोल मुझसे खत आया, मतलब लेटर। बहन को इधर, बहन इंडिया में फंस गया, भाई पाकिस्तान में फंस गया। अच्छा ब्रोल में गांव का नाम पाकिस्तान, हाँ। वही से लेटर है इधर। एक भाई ने यहाँ पे अपनी बहन के लिए लेटर लिखा है, सेपरेट हो गया था और ब्रोलमो में रहता था। तो 1985 का लेटर है और ये उर्दू में लिखा हुआ है कुछ। यही है लेटर, यही आई थिंक ट्रांसलेटेड। हाँ ये ट्रांसलेटेड है। वही तो ऐसे कौन लिख रहा होगा तब। हाँ ये वही है, देखो 1985 इस पे लिखा है, पूरा लेटर एक है। हाँ एक्चुअल लेटर्स यही होंगे। हाँ ये जूता भी रखा हुआ है। हाँ अंदर जली हुई है लाइट। तो अब बारी आती है ये जानने की कि यहाँ पर लोग रहते कैसे थे। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ ये उस जमाने में किसी का घर होगा, आज के टाइम में म्यूजियम है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग ऐसे अपना टाइम बिताते थे। ये एक गेम है जो मैंने भी खेला है कभी बचपन में। ये एक गेम है, ये दूसरा गेम है जो लकड़ी लेके चलते हैं वो है। और ये पूरा कारपेंटर का सामान है उस वक्त का, कैसे कारपेंट्री करते थे इन औजारों को यूज़ करके। ये याक का ऊन है, इसी ऊन से एक्चुअली ये पूरी चादर बनी है जिसको ओढ़ के लोग चलते थे। तो बहुत ज़्यादा ठंड होती थी तो इस ऊन का इस्तेमाल किया जाता था, ये बहुत गर्मी देती थी। और इसके अलावा शीप के भी ऊन का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि शीप की ऊन है, ये ऐसे रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये बनी हुई है टोपियाँ इससे, ये भी टोपी है, ये मोज़ा है एक्चुअली। तो ये ना अधूरी टोपी है, ये पूरी बनी हुई नहीं है। और इसी से काटते थे, जो चीज़ें बनाते थे, जैसे सॉक्स बनाना तो इसी से बनाते थे। देखो मुझे नहीं पता कि पहले के लोग कैसे रहते थे, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो इसको देखने से मिल रही है। तो हो सकता है कि मेरे से गलतियाँ हों बताने में। भैया आप यही सुन रहे हैं मजाक उड़ाने के लिए। और ये उन लोगों की आइडेंटिटीज़ है जो यहाँ पे रहा करते थे। और लेटर्स भी है, हैंड रिटन लेटर्स हैं ये सारे। लेटर है जो बाहर लिखा है। ये वही लेटर है जो एक भाई ने अपनी बहन को भेजा था POK से इधर, ताकि उसका हालचाल पूछ सकें। और ये आइडेंटिटीज़ हैं उन लोगों की जो यहाँ पे रहते थे। और ये टेप है, एक्चुअली ये रेडियो है, इसके साथ कैसेट भी है। और ये गोलियाँ हैं, ये वो गोलियाँ हैं जो मुझे लगता है कि वॉर के दौरान छोड़ी हुई गोलियाँ। कैसी गोलियाँ हैं? छोड़ी हुई है। इनमें से एक दो है जिनका खोखा है, जैसे वो वाली है ऊपर। वो एक जैसा लोहे जैसा लग रहा होगा तो रख दिया होगा। ये लालटेन तो अभी गए। ये है, हाँ ये सप्लाईज हैं जो पाकिस्तानियों ने यहाँ पे छोड़ रखा है। जैसे बिस्किट है, फिर बूट पॉलिश है, 2-3 तो बूट पॉलिश हैं, फिर आईना भी है, बैंडेज है, फिर कॉफ़ी भी है, फ्रेंच कॉफ़ी भाई साहब। और ये कंघा है, दवाइयाँ भी हैं। और इधर तो इत्र भी है, इत्र है, सिक्के हैं बहुत सारे। ये वैसा ये 1 रुपये का नोट, ये जो नोट है ये दोनों जगह चलता था, POK में भी और इंडिया में भी। तो इसका इस्तेमाल करते थे यहाँ के लोग। ये पाउच है और ये लाइटर है। ये भी और ये भी। ये लाइटर कैसे चलता था? तो पत्थर से ऐसे घिस के, जो यहाँ पे है पत्थर वाइट वाला, इस पत्थर से घिस के आग जलती थी। चिंगारी उठती थी, चिंगारी फिर उस पे लगेगी, फिर आग जल जाएगी। ठीक है, आग जलती थी। और ये शादी के टाइम नेकलेस पहनते थे। छोटी बंदूक है ये। और ये बॉम्ब शेल है ना। और ये पानी पीने का लेदर वाला पाउच, ये वाला है। हाँ ये है पाउच, मुझे ना ये बटुआ है, ये पानी पीने वाला पाउच। ये आइबेक्स का सींग। और इसका ये काउंट करने से पता चलता है कि ये आइबेक्स लगभग 11-12 साल पुराना होगा, मतलब एज होगी उसकी, लाइक अभी से पुराना होगा। ये उनके मिलिटेंट्स ने छोड़ा था। ये भी उन्हीं की टोपी है। ये बंदूक भी शायद उन्हीं की है। ये डब्बा भी उन्हीं का है। ये बैटरी भी उन्हीं की है। टॉर्च भी है और ग्लव्स भी है, तो मैंने इग्नोर कर दिया था। और ये क्या है? ये तो बॉम्ब जैसा लग रहा है कुछ। हाँ बॉम्ब शेल्स इधर है, कुछ फट गए हैं, कुछ ऐसे ही है, कुछ रिमेनिंग्स हैं। और वो केरोसिन रखने के लिए, भगवान मेरे कब से जन्मी हूँ मैं। और ये क्या होगा भाई जी? ये इसके अंदर जो मुर्गी रखने के लिए, छोटे छोटे बकरी की बेड़ू,
तो ये यहीं पे रखते थे घर में, यहीं पे रहते भी थे, रहते थे यहीं पर, रखते भी थे। लॉक हो गए। और खुलता कैसे है ये? खुलता है इसी से। दिखाना क्या करना होता है? उल्टा 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 ऐसे। जोर मत लगाना मैडम, हाँ टूट जाता है। पहले मुझे मिल तो जाए। देखो खोल तो लूंगी मैं, पर आप बोल रहे जोर मत समझना लगाना। पड़ेगा एक दो बार, फिर से खोल के उसके दिखाइए। अंदर वो है जैसे एक एरिया बना हुआ है। हाँ एरिया बना। जिस बात का डर था वही हुआ। भैया नुकीले रास्ते से लेके जा रहे हैं। सही बात है, कौन जाना चाहेगा यहाँ से जो यहाँ रहने लगता है। तो ये अब तो घोस्ट विलेज है ना, अब तो कोई नहीं इस पूरे उसमें रहता है। क्या रहता है अभी यहाँ? कोई नहीं रहता अभी, यहाँ से सब ऊपर चला गया। कोई भी नहीं इधर, बस फार्मिंग करने आते इधर। अच्छा, ऊपर कुछ नए घर बने हुए हैं? वो तो बाद में बनाया हुआ है। बाद में बना है। अच्छा। बड़ी बड़ी कढ़ाई, पत्थर का है ये? ओह बहुत भारी भी होता है। तो यहीं के लोग बनाते थे इसको, तो इसी पे खाना बनाते हैं। इसी भी खाना भी बहुत टेस्टी होता है। हाँ, ये तो मैं एग्री करती हूँ कि धीरे धीरे बनाते होंगे उसको। ये वाला गोल वाला गुरगुर, अच्छा गुरगुर चाय बोलते भी है अभी, है ना? तो नून चाय गुरगुर चाय एक ही है, सेम ही है। ये बड़ा ग्लास, कप, थाली। तो ये कौन सा मेटल है, क्या है ये? तांबे का? के लिए आराम से। अब उठा तो लें, फिर छोड़ेंगे कैसे इसको? हाँ अब उठा ले। फिर से उठा। अच्छा ऐसे उठा लेते और फिर ऐसे करना हो तो ऐसे रख देते। उठाना तो उठा तो आ गया। उठा तो आ गया, बाद आराम से छोड़ना भी है। अच्छा, ज्यादा फंसाना नहीं। हाँ फंसाना नहीं तो फंसा ही रह जाएगा। ठीक है। लेकिन इसमें वो दुर्घटना होने के कम चांसेस। जो मम्मी वो यूज करती हैं, क्या बोलते हैं? जेम। 1962 का बैटिंग हुई है। 1962 बहुत। थोड़ा देखो कितना बड़ा। हाँ चलो इधर है एक प्याली है। जैसे अगर कोई मेहमान घर में आया तो हाथ धोने के लिए। अच्छा ये देखो ये कपड़ा है, ये नीचे बिछाने वाला है ना? नहीं तो ये आदमी के कपड़े पहनने वाला अभी पूरा खत्म हो गया। हाँ ये धनुष है, ये तीर है, ये जूते हैं। जूते पुराने रिच है। रिच। अच्छा तो ये सारे रिच लोगों के जूते चप्पल है ये। ओहो तो मुझे लगता है लेदर से बना हुआ है ये। और ये क्या है? बकरी रखते थे अंदर। हाँ बकरी रखने के लिए, मुर्गी बकरी। और ये किस चीज के लिए? ये वाला सर भूसा और गेहूं अलग करने के लिए। ठीक। हवा चलती तो ऐसा भूसा को आसमान में फेंक देते, फिर भूसा अपने आप अलग हो जाते। गेहूं नीचे चला जाता है। तो याक यहाँ पे पालते थे इस जगह पे? इस जगह पे पालते थे मैडम। अभी भी पालते हैं। बर्फ भी बहुत आता था, हाँ। घास भी बहुत आते थे इसी गांव से। तो अब नहीं, अभी नहीं, अभी तो सिर्फ खच्चर ही। खच्चर है बस। अच्छा जीव जंतु में सिर्फ खच्चर है अभी? खच्चर और बकरी। बकरी भी है? बकरी मतलब आइबेक्स वाली? आइबेक्स वाली नहीं मैडम, लोकल बकरी है। बहुत ही अलग जीवन था यहाँ पे, जो लोग जैसे जीते थे, जो सामान यूज करते हैं वो मैंने देखा भी नहीं है कभी। मुझे पहली बार दिखाई है सब कि इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है। मैं इतना बुड़बक महसूस कर रही हूँ खुद को, क्या बताऊँ। पर वो कह भी नहीं सकती कि 55 साल पहले की कहानी है। और अभी तो सब कुछ मिक्स हो चुका है। अभी जो हम नीचे इस्तेमाल करते हैं वही लोग ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे पता है चीज़ों का, लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत अलग थी जिस तरह से इनका जीवन था। और पहले ठंड भी बहुत पड़ती थी। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो याक थे, जो गाय थी, नॉर्मल गाय नहीं पलती थी, यहाँ पे याक पलती थी, उसी के ऊन को इस्तेमाल करके ये लोग अपना कपड़ा भी बनाते थे। जो मोटी मोटी चादरें होती हैं, मोटे मोटे वैसे ओढ़ने वाले कपड़े होते हैं। तो ये सब मुझे नई बातें पता चली हैं और मैंने लाइव देखा भी है। एक्चुअली वो सब गायब नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले अप्रैल में ही बहुत ज़्यादा एप्रिकॉट ब्लॉसम हुआ था, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे थे। जैसे साकुरा के फूल होते हैं ना, वैसे ही पिंक पिंक कलर के फूल लगते हैं एप्रिकॉट के पेड़ में, वैसे पीछे लगे हुए हैं अभी। तो अभी ये जो ब्लॉसम वाला सीन है ना, ब्लॉसम वाला जो सीज़न है वो घट रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है। तो ये थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। लेकिन अभी जब मीन पूरा एकदम वो होता है ना, टाइम होता है ना, तो पूरी वैली जो ये पूरी जगह है ना, पूरी पिंक 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 हो जाती है। और अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे जो है ना, जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ से शिफ्ट हो गए, जो फैमिलीज, वो ऊपर जाके रहती हैं और वो लोग पश्मीना वाले गोट्स को पालते हैं। बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्यूरियस थे कि पश्मीना वाले जो गोट्स होंगे वो कैसे दिखते होंगे, कहाँ पे रहते होंगे। तो अभी हम हो सकता है कि उनसे मिल सके। अभी शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, लाइक 5-6 बज गए हैं, तो पता नहीं
देखने को मिलेंगे नहीं। तो हम लोग इस गांव से अभी दूसरे गांव में जा रहे हैं। तो ये ऐसा गांव है, बिल्कुल काल्पनिक पहले तो, ठीक है। यहाँ पे अगर 4 चेयर लगा दिए जाए, आराम चेयर, और 4 कप चाय बना दी जाए और दे दिया जाए लोगों को ये सीनरी देखते हुए कि अब देखो ये नज़ारे देखो, ये पहाड़ देखो, ये भाई साहब ये सब कुछ क्या है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। तो अगर ऐसा कर दिया जाए, कौन नहीं रहेगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है इसको देखने पे कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो बहुत सेटिस्फाइड रहते थे, उन्होंने अपना जीवन अपने तरीके से सेटल कर लिया था। इधर हमारे पशु रहेंगे, इधर हम रहेंगे, और जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे थोड़ी सी बकरियाँ रहेंगी, थोड़े से वो रहेंगे, हैन को क्या बोलते हैं हिंदी में, थोड़े से मुर्गे रहेंगे, अंडे मिलेंगे, आराम से खाना पीना सब कुछ, बहुत सेटिस्फैक्ट्री लाइफ है ये।